और आज की मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस मूवी में बताया जाता है कि कैसे हम इंसान को उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पूरी आइडेंटिटी है, उसको कैसे चेंज करते हैं। और ये जो मूवी है, ये मूवी सबसे अलग है और इसका जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल ही कट टू कट है। इसको जो IMDb पे रेटिंग मिला था वो 7.7 रेटिंग मिला था, जो कि बहुत ही अच्छा है। और चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं, और मूवी बहुत ही बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट नाम का एक डॉक्टर है जो कि कई सारे बड़े बड़े डॉक्टरों के सामने स्पीच दे रहा होता है, और वो बता रहा होता है कि उसने अपने घर में एक बहुत बड़ा लैब बना रखा है। उस लैब के अंदर जैसा इंसान का स्किन होता है वैसी स्किन उसने प्रोड्यूस कर दिया है। और उस स्किन का फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई बंदा जल जाता है या किसी के फेस में निशान पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है, तो आर्टिफिशियल स्किन बना देगा। साथ ही उसने ये भी बताया कि ये जो स्किन है, इसकी खाल नॉर्मल स्किन से थोड़ी मोटी होती है। इस वजह से ना तो इसमें कोई मच्छर काट सकता है और ना ही उसे खरोच या चोट लग सकती है। इस बात को सुनकर डॉक्टर बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट तुमने कहाँ पे किया और किस पे किया। इस पर वो डॉक्टर रॉबर्ट बोलते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मैंने जो जानवर का ब्लड होता है वो लेकर और एक इंसान पे किया। इस बात पर वहाँ पे जो बैठे डॉक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तुमने मेडिकल साइंस के खिलाफ किया है और किसी भी इंसान का DNA चेंज करना बिल्कुल ही गलत है और मेडिकल फील्ड में इसको बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। साथ ही उसे बोलते हैं कि तुमने जो एक काम किया इसके कारण तुम्हारा जो मेडिकल लाइसेंस है उसको छीन लिया जाएगा, प्लस ये एक्सपेरिमेंट को अभी के अभी तुम रोक दो। इसके बाद में हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपने घर आते हैं और रॉबर्ट ने अपने घर के अंदर एक लड़की होती है, उसका नाम होता है वीरा, उसको कैद कर रखा था और वो सारे एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर हो रहे होते हैं। वीरा होती है वो इस एक्सपेरिमेंट से थक के काफ़ी बार यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, बट हर बार वो भागने में कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि जो रॉबर्ट होता है बहुत स्मार्ट होता है, उसने कई सारे कैमरे लगा रखे होते हैं और हर बार इसके भागने की कोशिश को वो नाकामयाब कर देता है। साथ ही रॉबर्ट ने ऐसा भी कर रखा था जिसके थ्रू कि अगर वो अपनी जान लेने की कोशिश भी करती है तो उसका स्किन फटता नहीं है क्योंकि उसने आर्टिफिशियल स्किन लगा रखा था। इस वजह से वो अपनी जान भी नहीं ले पा रही होती है और जो मरलिया होती है वो देखभाल कर रही होती है। इधर हम दिखाते हैं कि रॉबर्ट कहीं चला जाता है। इस पर जो मरलिया का जो बेटा होता है जैकब, वो रॉबर्ट के घर के बाहर आता है और अपनी माँ से विनती करता है कि तुम मुझे अंदर आने दो। बट जो जैकब होता है, जैकब की जो हिस्ट्री होती है बहुत ख़राब होती है, वो ड्रग्स ले रहा होता है। इस वजह से मरलिया जानती है कि इसको अंदर नहीं लूँगी, पर फिर भी वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। और जो रॉबर्ट की जो नौकरानी होती है मरलिया, वो अपने बेटे को उसके अंदर आने देती है और जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि सामने कैमरे का डिस्प्ले हो रहा था और वहाँ पर एक लड़की होती है और ये सब वो देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो अपनी माँ को ही कैद करके उस लड़की के पास जाने लग जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। उसके बाद में रॉबर्ट आता है और रॉबर्ट गोली से जैकब को मार देता है और इसके बाद कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। और चलिए हम इस चीज़ को अब फ्लैशबैक से समझते हैं। इसके बाद में कहानी में फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रॉबर्ट होती है और रॉबर्ट की एक वाइफ होती है, रॉबर्ट की एक बेटी होती है। एक दिन रॉबर्ट जो है अपनी बेटी को घर पे छोड़ के मरलिया के साथ, क्योंकि मरलिया की सर्वेंट होती है, मरलिया ने ही रॉबर्ट को पाला होता है, तो मरलिया के साथ अपनी बेटी को छोड़कर हस्बैंड वाइफ दोनों निकल जाते हैं कार से। जब ये कार से निकलते हैं तो बहुत तेज एक्सप्लॉइड होता है। उस कारण क्या होता है कि रॉबर्ट तो समय रहते कार से निकल जाता है, बट उसकी जो वाइफ होती है वो पूरी तरीके से जल जाती है, बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है। इसके बाद में जो रॉबर्ट होता है वो खुद एक डॉक्टर होता है, वो अपनी वाइफ को घर पे लाता है, उसकी काफ़ी देखभाल करता है और उसके कमरे के अंदर कोई भी शीशे नहीं लगाता जिससे कि उसको कुछ भी पता नहीं लगे, और वो प्रॉपरली उसको शीशे में पूरा का पूरा कवर करके अच्छे से रखता है ताकि उसको अपना फेस ना दिखे, वो डर ना जाए, और हमेशा उसकी देखभाल करता है। साथ ही रॉबर्ट भी काफ़ी डिप्रेस हो जाता है, वो एक ही कमरे में लॉक करके अपनी और अपनी वाइफ के साथ में वहीं पर रहता है। इसके बाद में एक दिन हम देखते हैं कि उसकी जो बेटी है वो गाना गा रही थी और वही गाना गा रही थी जो गाना उसकी माँ गाती थी, उसका फेवरेट गाना। इस बात पे थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो शीशे से अपनी बेटी को जो नीचे थी उसको देखने लग जाती है और वो सोचती है मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊंगी। जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखती है तो अपना चेहरा देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था, डरावना था। इस चीज़ को वो झेल नहीं पाती और वो झेलने के बाद सीधा बालकोनी से छलांग मारती है और छलांग मार के सीधा अपनी बेटी के नीचे गिरती है। जब उसकी बेटी देखती है बिल्कुल जला हुआ कोई शरीर, इस बात से वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और इतना ज़्यादा शॉक होने के बाद वो भी मेंटली डिप्रेस हो जाती है। अब यहाँ पे जब वो मेंटली डिप्रेस होती है उसके बाद में उसके पापा को बोला जाता है कि इसको आप जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट कीजिए ताकि इसकी क्लासेस होंगी, सेशंस होंगे, तब जाके ठीक होगी, क्योंकि जो उसकी बेटी होती है, बेटी के साथ ऑलरेडी पहले उसकी माँ नहीं थी और इस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसकी बेटी को वो लोग हॉस्पिटल भेज देते हैं। प्लस रॉबर्ट अपने आप को हमेशा ही कैद करके रखता है रूम के अंदर, कहीं जाता नहीं है, कहीं कुछ नहीं करता वो। इस बात से रॉबर्ट सोचता है कि मेरी बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मुझे उसका भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी बेटी को पब्लिकली घुलाने मिलाने के लिए ले जाता है। तो एक दिन वो
एक दिन वो ऐसी अपने दोस्त की पार्टी में अपनी बेटी को ले जाता है, और जब उसकी बेटी वहाँ जाती है तो बेटी वहाँ पे जाके एक लड़के से मिलती है। लड़के का नाम विंसेंट होता है और उसकी जो बेटी होती है नॉर्मा। ये दोनों मिलते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो नॉर्मा पहली बार बड़े बड़े लोगों से मिल रही होती है, मतलब जिनकी एज उसके बराबर होती है उनसे मिल रही होती है। इससे पहले हॉस्पिटल में ही थी। तो जब वो उससे मिलती है तो वो बंदा से बात करते हुए नॉर्मा बोलती है कि मेरा इलाज चल रहा है, मैं ऐसे डिप्रेस रहती हूँ, मेरा दवाई चलता है। उसके बाद भी विंसेंट सोचता है कि मैं मौके का फ़ायदा उठाऊँ, और विंसेंट उसको किस करने लग जाता है ज़बरदस्ती। बट उस बात पर नॉर्मा उसे मना करती है कि तुम मेरे को किस मत करो, पर वो नहीं मानता, वो किस करता है। इसके बाद में नॉर्मा उसका दांत काट लेती है, और इसके बाद में नॉर्मा को वो एक थप्पड़ मारता है। इस वजह से नॉर्मा वहाँ बेहोश हो जाती है, और वो बाइक लेके वहाँ से, जब वो देखता है लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बाइक लेके वहाँ से भाग जाता है। इस बात को रोबोट देख लेता है। रोबोट देखता है मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा चीख रही है, चिल्ला रही है, ये बात वो झेल नहीं पाता। उसके बाद वो उस लड़के को ट्रैक करता है, विंसेंट को, और विंसेंट को ट्रैक करके वो विंसेंट को पकड़ता है, विंसेंट को कैद कर लेता है, और विंसेंट की जो बाइक है वो पहाड़ी पे छोड़ देता है। और जब विंसेंट की माँ उसको ढूंढती है, माँ को पुलिस वाले बोलते हैं कि मे भी आपका बेटा नशे में पहाड़ से कूद गया है और समुद्र में गिर गया है, इस वजह से हम खोज नहीं कर सकते। बट उसकी माँ को बिलीव था कि नहीं, मेरा बेटा कहीं ना कहीं है, और वो अपने बेटे को लगातार ढूंढ रही होती है। साथ ही जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उसमें पोस्टर्स लगा रही होती है कि ये मिसिंग है। यहाँ पे दिखाते हैं कि जो रोबोट होता है उसको अपने घर लाता है और घर लाके इसको कैद कर लेता है। इधर दूसरी तरफ जो नॉर्मा थी वो ये शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और नॉर्मा के डॉक्टर बोलते हैं कि ये दोबारा से डिप्रेस हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और ये चाहती है कि किसी भी मर्द से ना मिले, क्योंकि इसको ऐसा लगता है इसकी माँ भी जो मरी थी वो किसी ना किसी मर्द की वजह से ही मरी थी। उसके बाद में जैसे ही रोबोट वहाँ से निकलता है वैसे ही उसकी बेटी छलांग मार देती है और उसकी बेटी भी मर जाती है। इस बात से जो रोबोट होता है बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। रोबोट फाइनली सोचता है कि मैं इस बंदे से बहुत ज़्यादा बदला लूँगा। इसके बाद वो विंसेंट को अपने जो उसने प्राइवेट लैब बना रखा था उसी लैब में लाता है, और उसी लैब में लाके विंसेंट के साथ अपने कुछ डॉक्टर्स को बुलाता है। उनको बोलता है कि इसको अपना सेक्स चेंज कराना है, यानी कि वो मेल है उसको फीमेल कराना है। इसके बाद में डॉक्टर आते हैं और उसके बिना मर्जी के उसका सेक्स को चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो बंदा विंसेंट अभी बेहोश होता है, और जो बाकी डॉक्टर कर रहे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में इसकी मर्जी नहीं है। इसके बाद में ऑपरेशन कर देता है, और उसके बाद में वो धीरे धीरे इसके स्किन में एक्सपेरिमेंट करना चालू करता है, और इसको लड़के से लड़की की शक्ल में बनाना स्टार्ट कर देता है। और वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर जैसे उसकी खुद की वाइफ थी वैसे ही उसने इस लड़की को बना दिया होता है। और आज ये चीज़ होते होते 6 साल हो चुके थे। इन 6 साल में विंसेंट ने कई बार गिरने की, अपने आप को जान से मारने की, यहाँ से भागने की कोशिश की, बट हर बार नाकाम रहा। और इधर 6 साल भी जाते हैं, और जो मरलिया होती है, जो उनकी सर्वेंट होती है, वो इसका देखभाल कर रही होती है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जब ये स्पीच देकर यहाँ से आया था रोबोट, और रोबोट ने जैकब को मार दिया था। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो फ्रेंड थे, यानी कि रोबोट के जो मेडिकल दोस्त थे, वो आते हैं उसके घर में, और वो एक पेपर लाते हैं। पेपर में एक लड़की की फ़ोटो दिखाते हैं विंसेंट की, और बोलते हैं कि देखो ये तुमने गलत काम किया है, ये लड़का मिसिंग था और तुमने बिना अनजाने में इसको चेंज किया है। उसी बात पर वहाँ पर जो वीरा होती है, वीरा आती है वहाँ पर, और वीरा बोलती है कि नहीं इन्होंने मैंने अपनी मर्जी से करवाया। उसके बाद वो डॉक्टर चले जाते हैं वहाँ से, और वीरा यहाँ पे सिर्फ गेम खेल रही थी सिंपैथी पाने का, क्योंकि वीरा रोबोट की जो वाइफ होती है उसकी तरह दिखती है। तो वीरा सोचे थे किसी तरीके से मैं इसे अपने जाल में फंसा लूँगी और यहाँ से समय रहते भागूंगी। इधर जो मरलिया होती है, मरलिया को डाउट होता है कि नहीं, वीरा जो है पक्का कोई ना कोई गेम खेल रही है, और वीरा जो है नहीं ये चाहती। इसके बाद में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ये रोबोट होता है, रोबोट इसके साथ में इंटीमेट हो रहा था वीरा के साथ। तभी वीरा बोलती है कि मुझे पानी पीने के लिए जाना नीचे, और नीचे पानी पीने के लिए जाती है, और वहीं पे पिस्तौल लेकर आ जाती है, और उसी पिस्तौल से रोबोट को मार देती है। उसके बाद मरलिया आती है तो ये मरलिया को भी शूट कर देती है, और दोनों लोगों को शूट करने के बाद ये वहाँ से भागती है, और भाग के पहुँचती है सीधा अपने घर पे, जो कि उसकी मम्मी का शॉप था। जब वो अपनी मम्मी के शॉप पर आती है तो वहाँ पे वही लड़की होती है जो लड़की उसकी क्रश थी, और उसके बाद में वो उस लड़की के सामने रोने लग जाता है वहाँ पर, और वो लड़की की फेस में होते हैं, इसलिए कोई से पहचान ही नहीं पा रहा होता है कि वो एक्चुअल में विंसेंट है। और रोते अपना पूरा 6 साल का स्टोरी सुनाता है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, मुझे बना दिया गया। उसके बाद जब उसकी माँ विंसेंट की माँ देखती है, विंसेंट की माँ भी काफ़ी ज़्यादा घबराती है और गले लगती है। और इसके बाद में वो ये भी बताता है कि मैंने 2 लोगों का मर्डर किया, और 2 लोगों का मर्डर करके मैं यहाँ पर आया हूँ। अब हम अगर स्टोरी के एक्सप्लेनेशन पर आए, यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है, और अगर हम स्टोरी पर आएँ तो हमें ये पता लगता है कि ऑफकोर्स जो विंसेंट ने किया वो भी गलत था, बट विंसेंट ने जो किया इस बात के लिए इतना बड़ा सज़ा देना भी गलत था। यहाँ पे दोनों ही लोग गलत थे। ये मूवी बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से एंड हो जाता है इस मूवी का, और हमें समझ में आता है कि रोबोट जो था एक डिप्रेस और एक साइको बंदा था, जिसने कि
अपनी इस चीज़ के ऊपर इतना बड़ा बदला लिया कि एक बंदे की पूरी लाइफ ही ख़त्म कर दी, उसको 6 साल तक कैद रखा और ये सारी चीज़ें की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही लोग कहीं ना कहीं गलत थे, बट जो सज़ा मिली विंसेंट को वो सज़ा का वो हकदार नहीं था। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मूवी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, आपने मूवी यहाँ तक देखा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।